that is crop production and management. Now starting with the agriculture practices, कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो होती हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ती है ना, और ये प्रैक्टिसेस भी किस पे होनी चाहिए, सीक्वेंस पे होनी चाहिए, ठीक है. तो सो द प्रैक्टिसेस आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, harvesting, threshing and winnowing, followed by storage. So these are the practices. So we are starting with the first practice, that is the preparation of soil. अब preparation of soil में क्या होता है? It involves plowing, leveling and manuring. तो let us see what actually these activities involve. पहला क्या है? Plowing. Plowing का मतलब है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. सॉइल को लूज करना और टर्न करना मतलब मिक्स करना, एंड इट इज डन बाय यूज ऑफ प्लॉ. एज यू कैन सी इन द फिगर हियर द ऑक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्लॉइंग. तो प्लॉइंग करने से सॉइल लूज हो जाती है और मिक्स हो जाती है, टर्न अप हो जाती है. नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली सॉइल नीचे वाली के साथ मिक्स हो जाती है. तो प्लॉइंग का क्या फायदा है? इससे रूट्स और डीप जा सकती है, क्योंकि सॉइल लूज हो जाती है, सो इट मेक्स रूट पेनिट्रेट डीपर. अब क्योंकि सॉइल लूज हो जाती है तो इसमें से एयर एक्सचेंज भी आसानी से हो सकता है, तो इट एरेट रूट्स गेट प्रॉपर दिस थिंग गैसेस फॉर रेस्पिरेशन. वीड्स को रिमूव करते हैं. जब आप इसको प्लॉ से मिक्स करते हैं तो जो वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो लैंड पे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है. तो ये वीक प्लांट्स होते हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स रिमूव हो जाते हैं. सो दैट मींस वीड्स आर रिमूव्ड. सॉइल अब टर्न हो जाती है, मिक्स हो जाती है नीचे, एंड कुछ अगर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है तो दे गेट डिस्ट्रॉयड. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्लॉइंग. तो प्लॉइंग के बाद हम करते हैं लेवलिंग. प्लॉ करने के बाद कुछ सॉइल के अंदर मोटे मोटे सॉइल के आप कह सकते हैं लम्प्स रह जाते हैं. सो लेवलिंग के अंदर क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द बिग लम्प्स ऑफ सॉइल. मोटे मोटे सॉइल के जो गोले से बन जाते हैं उनको तोड़ने को हम बोलते हैं लेवलिंग. इट इज डन बाय अ लेवलर, राइट. तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होने से बच जाती है. इरिगेशन, पानी मतलब अच्छे से दे पाते हैं. उसके बाद हमारे पास होती है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग का मतलब सॉइल के अंदर खाद मिलाना. मैन्योर आप किसको बोलते हो? खाद को, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे. फर्टिलिटी का मतलब कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहे और सॉइल प्लांट्स, जो सॉइल के अंदर आपने जो प्लांट्स ग्रो करे हैं, है ना, जो आपने सीड्स डाले, आप कह सकते हो सीड्स डाले हैं, वो प्लांट बना पाए. तो वो तभी बना पाएंगे जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे. तो मैन्योर ऐड करने का मतलब है सॉइल को एनरिच करना, ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स उसमें आना, ताकि वो सीड्स को दे पाए और सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट बना पाए. नेक्स्ट वी हैव इज सोइंग. दूसरी प्रैक्टिस है हमारे पास सोइंग. सोइंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल. सॉइल के अंदर सीड्स डालने को आप क्या बोलते हो? सोइंग. अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी सीड्स ले लो और उसको डाल दो. सीड्स भी अच्छे होने चाहिए. तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम सीड्स को सिलेक्ट करते हैं. पहला, HYV इज यूज्ड. व्हाट इज HYV? इट इज हाई यील्डिंग वेराइटी. ऐसी वेराइटी सीड्स की यूज करनी चाहिए जिसकी यील्ड अच्छी हो. यील्ड मतलब फेलियर नहीं हो, सारी की सारी सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट बना पाए, ठीक है. दूसरा, सीड जर्मिनेट होनी चाहिए. प्लांट के अंदर सीड ऐसी होनी चाहिए जिसमें जर्मिनेशन हो पाए, मतलब वो डॉर्मेंट सीड नहीं होनी चाहिए. डॉर्मेंट सीड होती है जो कि प्लांट को, सीड जो प्लांट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती. तो हमें सीड्स कौन सी चाहिए? जो जर्मिनेट हो पाए. हमें डॉर्मेंट सीड्स नहीं चाहिए, ठीक है. जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ये सीड्स को इसके अंदर सो कर रहे हैं. तो सीड्स इन्होंने भी जो लिए हैं वो अच्छे सीड्स हैं. कुछ क्राइटेरिया जो आपको हमने अभी डिस्कस किया, HYV और सीड्स प्लांट में जर्मिनेट हो, उनको ध्यान में रखकर ये सीड्स को सो कर रहे हैं. और
सीड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दे शुड बी सोन एट राइट डेप्थ. ना तो वो बहुत ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने सुपरफिशियल होंगे तो कोई भी बर्ड्स उनको ले जा सकते हैं, और ना ही वो इतने डीप होने चाहिए कि उनको एयर ही ना मिल पाए और वो जर्मिनेट ना कर पाए. तो दे शुड बी एट राइट डेप्थ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड. मतलब ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीड्स अगर ओवर क्राउडेड होंगे तो क्रॉप्स भी आगे ओवर क्राउडेड हो जाएंगे और उनको सही से न्यूट्रिएंट्स या वाटर या जो भी चीज है वो उनको नहीं मिल पाएगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाएगी. सो प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन दी सीड्स. और जो सीड्स आप यूज करते हो, दे शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज. उनको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए. एंड दे शुड बी वाइबल, मतलब उनको अगर जो उनको रिक्वायरमेंट है उसको मिलने पे वो सीड्स प्लांट में कन्वर्ट हो पाए. सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कीप इन माइंड व्हेन वी सिलेक्ट द सीड्स. अब सोइंग के हमारे पास अलग अलग मेथड है. अब सीड्स को सो करना मतलब सॉइल के अंदर सीड्स को डालना, कुछ मेथड्स तो आप एम्प्लॉय करोगे ना. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये मेथड है ब्रॉडकास्टिंग. सीड लिए इन्होंने और ऐसे ही फेंक दिए फील्ड के अंदर. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत से मेथड्स है सोइंग के. पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग. मतलब सीड्स आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग इन सॉइल. मुट्ठी भरी आपने सीड की और ऐसे सीड्स को फैला दिया. दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग मेथड. पर क्या आप सोचते हो कि ये मेथड अच्छा है? No, it is not a good method as it reduce crop yield and moreover जो मेन इसका नुकसान है वो ये है कि सीड्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. कहीं पे सीड्स बहुत ज्यादा पास है, कहीं पे सीड्स बहुत दूर दूर है. तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड. दूसरा मेथड है हमारे पास सीड ड्रिल. सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है, एक आयरन की ट्यूब है, ये जो आप देख पा रहे हो, with funnel at top. इसमें फनल लगी हुई, दिस इज द आयरन ट्यूब विद फनल. यहाँ पे सीड्स हैं. ठीक है, तो सीड्स इस फनल के अंदर हैं. ठीक है, वो क्या होता है, ये फनल जब खुलती है इनके बीच में गेट्स लगे हुए हैं. इससे सीड यहाँ से आता है और नीचे सॉइल के अंदर, जैसे कि ट्रैक्टर के साथ आप देख रहे हो, तो जैसे ट्रैक्टर चलेगा ये भी साथ चलेंगे. तो ये जो आपके पास आयरन की ट्यूब है ये फुरो करती जाएगी सॉइल के अंदर और एट द सेम टाइम फनल से सीड इसमें पास होता जाएगा और प्रॉपर जगह पे सॉइल के अंदर सो होता जाएगा. सो इन दिस आयरन ट्यूब विद फनल एट टॉप इज यूज. सीड्स फनल के अंदर है, सॉइल जैसे ये चलेगा तो आयरन ट्यूब फुरो करेगी और सीड्स आर रिलीज्ड इन द सॉइल फरोज. ये बहुत ही अच्छा मेथड है एज इट सेव टाइम ऑल्सो. दूसरा, सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ. जैसे जैसे फुरो होगी प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स सो होते जाएंगे, जैसे कि आप फिगर में अब आपने सीड ड्रिल को देख ही लिया. नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम सीड्स को पहले नर्सरी में सो करते हैं स्मॉल लेवल पे, और फिर उसके बाद जब वो सीडलिंग छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं फिर हम उनको मेन फील्ड में लगाते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे प्लांट्स को आप फील्ड के अंदर लगा रहे हैं. ये छोटे छोटे सीडलिंग्स ये कहाँ से बनाकर लाए? नर्सरी में से बनाकर लाए. एग्जाम्पल पैडी. पैडी इस तरीके का क्रॉप है जो कि ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस से सो होता है. Now we have a question related to sowing, that what is traditional tool of sowing? पहले कौन सा टूल था जो सोइंग के लिए यूज करा जाता था? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द टूल विच वॉज एक्चुअली यूज फॉर सोइंग इन एंशिएंट टाइम्स. सो अब देखोगे कैसा है, इट शेप लाइक अ फनल. एज यू कैन सी दैट देयर इज अ फनल, राइट. तो सीड्स जो है इन फनल्स के अंदर डाले जाते हैं. एज यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज जस्ट पुटिंग सीड्स इनटू इट, राइट. तो ये जो सीड्स है इस फनल से, आप पाइप्स देख रहे हो है ना, ये पाइप जा रही है नीचे, तो ये पाइप के थ्रू ये सीड्स नीचे की तरफ जाते हैं और ये जो पाइप्स होते हैं उनके शार्प एंड्स होते हैं. तो जब ये पाइप्स चलती रहती हैं, ये जो शार्प एंड्स हैं ये सॉइल के अंदर पर्स करते रहते हैं और सीड्स उनमें पुट होते रहते हैं. So this is what is a traditional tool that is shaped like a funnel. Seeds are filled into the funnel which passes through the pipes having sharp ends. The ends, because they are sharp, they burst into the soil and put seeds. Next we have is manures and fertilizers.
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का। क्यों? क्योंकि देखिए सॉइल के अंदर आप क्रॉप्स उगा रहे हो, तो हर सॉइल तो प्लांट नहीं बना पाती ना। तो कौन सी सॉइल प्लांट बना पाती है? वो सॉइल प्लांट बना पाती है जो कि फर्टाइल हो। फर्टाइल का मतलब जिसके अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो इन राइट अमाउंट, जिसके अंदर प्रॉपर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का कंटेंट मेंटेन करने के लिए, ये सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं? मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। As you can see that this is a manure and a person in this figure is supplying a fertilizer to the crops. So now what are manures? Manures are the organic substances. किससे बने होते हैं? Organic. Organic मतलब plant और animal waste से, plant and animal waste से। कैसे? जब plant और animal waste को decompose करते हैं तो we get the manure. As you can see in the figure, this is actually produced due to decomposition of plant and animal waste. So we have different type of you can say manure depending upon कि कहाँ से वो waste मिल रहा है. So manure can be farmyard manure, manure can be compost also. Farmyard manure का मतलब है जिसके अंदर waste कहाँ से होगा? फार्म का, जैसे कि cattle dung, urine, etc. ठीक है, तो फार्म के वेस्ट से आप क्या बना पाते हो? फार्म यार्ड मेन्योर विच मेनली कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन एक्सेट्रा। कंपोस्ट, जब आप प्लांट और एनिमल वेस्ट को डीकम्पोज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। अब ये जो डीकम्पोज मतलब आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में तोड़ना, ठीक है, ये आप अर्थवॉर्म की प्रेजेंस पे भी कर सकते हो। तो जब अर्थवॉर्म डीकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं तो कंपोस्ट को हम एक और नाम से बुलाते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब ये देखिए ये फार्म का वेस्ट है, इससे जो बनेगा कैटल डंग, यूरिन से, दिस इज विल बी फार्म यार्ड मेन्योर। यहाँ पे आप ये देख रहे हो दिस पर्सन इज डिकम्पोजिंग द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, राइट, एंड इट कैन आल्सो बी डिकम्पोज्ड बाय अर्थ फॉर्म, देन इट विल बी कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। अदरवाइज इफ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन देन इट इज कॉल्ड एज कंपोस्ट। इट कैन बी ग्रीन मेन्योर ऑल्सो। ग्रीन मेन्योर के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स एक स्पेशल कैटेगरी के प्लांट्स हैं जिनके रूट्स के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? स्पेशल बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। So, green manure consists of decomposed plants, mainly leguminous like sunhemp, and these leguminous plants have a special bacteria in their roots which is capable of nitrogen fixation. मतलब atmospheric nitrogen को nitrogenous compound में convert करके soil के अंदर डाल देता है। तो soil के अंदर क्या होता है? nutrient deficiency नहीं होती है। So this is the green manure. तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग मेन्योर है। फार्म यार्ड मेन्योर अभी आपने पढ़ा, फार्म यार्ड मेन्योर, राइट। दूसरा आपने पढ़ा कंपोस्ट, जबकि डिकम्पोजिशन अर्थवॉर्म से हो तो इट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। और एक आपने पढ़ा ग्रीन मेन्योर। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट यू आर यूजिंग वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन्योर्स। तो मेन्योर डालने की क्या एडवांटेजेस है? इट इज एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, मेन तो हमें इसीलिए चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, मतलब प्लांट और एनिमल वेस्ट से बना है, तो इट इज गोइंग टू ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस बहुत जरूरी है। जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस है, इट इज एक्चुअली यू कैन से ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो जिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छे से प्लांट को अपने अंदर ग्रो कर सकती है। And moreover, when manure is mixed with the soil, it improves the quality of the soil because soil becomes fertile. उसमें nutrients आ जाते हैं। Next we have is the fertilizers. Fertilizers are inorganic compounds. Manure आपके पास organic थे, fertilizer क्या है आपके पास? Inorganic compounds. तो ये जो inorganic compounds है, they are going to supply a specific nutrient. स्पेसिफिक का मतलब, सपोज आपके पास एक लैंड है, आपकी सॉइल है, इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है,
तो आप मार्केट से जो फर्टिलाइजर लेंगे तो आप नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाला ही लेंगे जो कि नाइट्रोजन सप्लाई कर सके। तो इसका मतलब फर्टिलाइजर आपको मार्केट में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के भी मिल जाते हैं, एक न्यूट्रिएंट के, दो न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन के ऐसे मिल जाते हैं। सो दे सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल एनपीके फर्टिलाइजर बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सप्लाई करता है, विच आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो अ गुड फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फर्टिलाइजर्स और इस तरीके के पैकेट्स भी मिलते हैं आपको। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर? मेन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट्स और एनिमल से बने हैं। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक है, ठीक है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, इनमें मिनरल्स है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। इट कैन सप्लाई ऑल न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाई ओनली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट की कमी है वही वाला एक अलग न्यूट्रिएंट का भी फर्टिलाइजर आपको मिल जाता है। मेन्योर का एक्शन अच्छा है पर स्लो है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का एक्शन काफी फास्ट है। जो आपके पास मेन्योर है, दे ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक ही तो है। दे डू नॉट ऐड ह्यूमस, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जो मेन्योर है उसको सेम फंक्शन दिखाने के लिए आपको लार्ज नंबर में यूज करना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड इन लेस नंबर, दैट मीन्स अमाउंट रिक्वायर्ड लाइक इन केस ऑफ फर्टिलाइजर इज वेरी लेस। मेन्योर अपना रिजल्ट तो दिखाते हैं बट इट टेक्स मच टाइम, लेकिन फर्टिलाइजर अपना रिजल्ट फटाफट से दिखाते हैं। मेन्योर्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दे आर बल्की। ये क्या है? ये बल्की है, बट फर्टिलाइजर्स आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट।